नवरात्र, शारदीय नवरात्र आरंभ होने वाला है। जी जी। यूँ तो वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। इनमें 2 नवरात्र बड़े ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। 11:38 से 12:24 वो जो समय अंतराल है, उसी में कलश की स्थापना नवरात्र के लिए बहुत शुभ है। प्रातःकाल 15 तारीख को प्रतिपदा अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में जी। स्नान आदि करके शुद्ध कलश ला करके और थोड़े से जौ आदि को बो करके और उस पर स्थापित करें। नमस्कार, आप सभी का लाइव सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आचार्य गोखलेश शास्त्री मौजूद है। तो राधे राधे। राधे राधे। 15 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ऐसे में भक्त 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए तमाम चीज़ें करते हैं। इस दरमियान कलश स्थापना का भी विशेष महत्व है। इस बार कलश स्थापना का जो महत्व है, मुहूर्त की अगर बात करें तो इस बार कलश स्थापना के मुहूर्त क्या है? जय माता दी। नवरात्र, शारदीय नवरात्र आरंभ होने वाला है। जी जी। यूँ तो वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। इनमें 2 नवरात्र बड़े ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। चैत्र नवरात्र और वासंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र। तो अभी निकट में शारदीय नवरात्र है जो 15 अक्टूबर से आरंभ होना है। और इस बार मुहूर्त की बात करें तो चित्रा नक्षत्र और वैधृति जोग लगभग दिन भर है और इन मुहूर्तों में कलश स्थापन वर्जित है। जी। लेकिन इसके निदान के लिए एक अभिजीत मुहूर्त है जो 11:38 से 12:24 वो जो समय अंतराल है, उसी में कलश की स्थापना नवरात्र के लिए बहुत शुभ है, शुभ फलदायक है। इसलिए सभी भक्तों से आग्रह रहेगा कि इस बार जो शारदीय नवरात्र में कलश की स्थापना आप करें तो इसी मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में करें, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। कलश स्थापना भक्त करते हैं। कलश स्थापना के साथ ही अगर मैं पूछूं कि कलश में क्या क्या डालना है कलश के स्थापना के दिन में, तो क्या क्या हम सामग्री डाल सकते इसके हैं? पूरे कर्मकांड में विधान है। और यूँ तो जो भी नवरात्र का व्रत रखना चाहें वो प्रथम यानी 14 तारीख को ही स्नान आदि करके शुद्ध भोजन आदि करें, अपने शरीर को शुद्ध करें। और प्रातःकाल 15 तारीख को प्रतिपदा अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में जी। स्नान आदि करके शुद्ध कलश ला करके और थोड़े से जौ आदि को बो करके और उस पर स्थापित करें। उस कलश में जल डालें, चंदन पुष्प आदि डालें, सुपारी, अम्र पल्लव, दुर्वा, सर्वौषधि द्रव्य आदि डाल करके उसमें फिर पूर्ण पात्र रखें। उसके ऊपर नारियल रखें जो नारियल वस्त्र से आच्छादित हो, लाल वस्त्र से खास करके देवी का आराधना है। और फिर विधिवत आवाहन करके पूजन करें। विशेषकर शारदीय नवरात्र में ब्राह्मणों के द्वारा कलश स्थापन कराएं तो अधिक उचित होता है। और जो लोग कलश स्थापना घर पे नहीं करते हैं, सिर्फ माता रानी की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनके लिए जो पूजन पाठ करते हैं वो भी शुद्ध होकर यथाशक्ति यथासंभव व्रत में रह करके और माँ का पाठ करें, सप्तशती का पाठ करें या जो भी पाठ करें। बहुत लोग सप्तशती का पाठ करते हैं, कुछ कीलक व चरगला का पाठ करते हैं, कुछ चालीसा का, जैसे ही जिनको बने वो व्रत में रह कर करें। व्रत में सप्तशती में ही उद्धृत है कि निराहारो जताहारो तन मनस्को समाहितो। पहले तो निराहार रहकर किया जाए तो अति उत्तम है, जलपान करके किया जाए तो अति उत्तम है, ना बने तो फलाहार करके किया जाए, उससे भी ना बने
तो एक समय फलाहार और संध्या काल में सेंधा नमक से बना हुआ व्यंजन से भोजन करें। ये सब करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि आपका शरीर जिसके अनुकूल हो जी। वैसा व्रत में आप रह करके माँ की सेवा कर लें, आपका कल्याण हो जाए। हर साल माँ अलग अलग सवारी से आती है, इस बार माँ किस सवारी से आ रही है? माँ की सवारी इस बार रविवार को है। तो माँ रविवार को शनि सूर्य गजारूढ़ा, शशि सूर्य गजारूढ़ा, शनि भौमे तुरंग में। शशि सूर्य यानी रविवार और सोमवार को माँ गज पर आ रही हैं। गज यानी हाथी पर आ रही हैं। और हाथी पर आना बड़ा ही शुभ है, सभी भक्तों के लिए फलदायक है। जलदा यानी जल वृष्टि आदि शुभ वृष्टि होगी, धन धान्य से पृथ्वी पूर्ण होगा। तो ये फलाने का है। कहा जाता है कि माँ के जाने की जो सवारी होती है, माँ अलग सवारी से जाती हैं। हाँ। और इससे भक्तों के जीवन पर, देश पर क्या असर पड़ता है? माँ इस बार किस सवारी से जा रही हैं? इस बार सोमवार को माँ जा रही हैं। और सोमवार को इस बार जो जा रही हैं माँ, तो ये शोकदायक है जी। ये अच्छा फल देने वाला नहीं है। 23 तारीख को इस बार महानवमी 23 अक्टूबर को है। और इसी दिन में 3:10 के बाद इसी समय श्रवण नक्षत्र और दशमी का संयोग होने से लोग विजयादशमी का पर्व भी मना लेंगे। जी। तो यह जो जाना है माँ का, ये अच्छा नहीं है भक्तों के लिए। उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नवरात्रि के 9 दिन जिस कलश की हम लोग पूजा करते हैं, उसके बाद विजयदशमी के दिन कलश की जो स्थापना की गई, उसके जल को करना क्या है? किस तरीके से भक्त उसका उपयोग करें? अंत में विसर्जन के समय जी। जब आप सब हवन आदि कर लें, विसर्जन कर लें, तो उस कलश के जल को थोड़ा सा निकाल करके अपने पूरे घरों में उसका सिंचन करना चाहिए। जी। उससे धन धान्य समृद्धि आदि आती है। जो बोया जाता है कलश के साथ में, आपने भी बताया, उसमें विजयदशमी के दिन कान पे जो लगाया जाता है जौ, इसका महत्व क्या है? उस ज्वार का बहुत ही महत्व है। प्रथम उसे निकाल करके माँ को अर्पण करना चाहिए। और एक श्लोक है दुर्गा सप्तशती में ही, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। इस मंत्र से अपने कान पे रखें, उससे और यात्रा करें उस समय, तो उससे विजय की प्राप्ति होती है। आप जिस हेतु उस कार्य को करें वह सफल होता है। तो शुक्रिया आपका, जो आपने हमें जानकारी दी, भक्तों के लिए जो इतनी उपयोगकारी बातों को बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। राधे राधे। तो आपने सुना कि आचार्य जी ने पूरी बातों को बताया है कि नवरात्रि में इस बार माँ किस सवारी पर आ रही हैं, इस बार किस सवारी से उनकी विदाई होगी, साथ में कलश स्थापना की विधि क्या है, कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त क्या है। आचार्य जी ने इस सारी बातों को बताया है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।